चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसका काम देश में विधानसभा लोकसभा के निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन पिछले कई वर्षों से उसकी विश्वसनीयता पर संदेह बना हुआ है। बहुत सारे कारण हैं उसके लिए। अब एक नया फरमान चुनाव आयोग ने जारी किया है। 30 मई को चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजे को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है तो 45 दिन बाद जो जो चुनाव का जो भी डाटा है उसे नष्ट कर दिया जाए। ये फैसला फुटेज के दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों को रोकने के लिए लिया गया है। ये चुनाव आयोग का कहना है कि चूंकि जो डेटा होते हैं, जो जानकारी होती है, उसको दुरुपयोग होता है और सोशल मीडिया पे तरह तरह की कहानियां बनाई जाती हैं, भ्रामक कहानियां बनाई जाती हैं। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए ये किया जा रहा है कि 45 दिनों के बाद कोई डेटा नहीं रहेगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। इसी का कहना है, चुनाव आयोग का कहना है कि अभी हाल में बहुत सारे उदाहरण देखे गए जब गैर उम्मीदवारों ने चुनावी जो वीडियो थे उनको तोड़ मरोड़ कर गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, जिससे कि मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अब देखिए, जहां एक और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, जिस प्रकार से देखा गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो पैनल था, जिसमें कि पहले प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस होते थे, और एक आदेश के द्वारा चीफ जस्टिस को उस पैनल से हटा दिया गया और उसमें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और विपक्ष का नेता को शामिल कर लिया गया। मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से ये सुनिश्चित कर दिया गया कि तीनों में जो दो लोग हैं वो सत्तारूढ़ दल के होंगे, तो वो जिसको चाहेंगे उसी की नियुक्ति होगी। एक चुनाव आयुक्त की, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में देखा भी गया कि किस तरीके से फाइल उनकी आगे बढ़ाई गई और 48 घंटे के अंदर उनकी नियुक्ति कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उन्होंने भी इस पर क्वेश्चन उठाया। तो ऐसे टाइम पर जहां चुनाव आयोग को यह कोशिश करनी चाहिए थी कि ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष होने का की कोशिश करे और लोगों को लगे कि निष्पक्षता का मतलब ये नहीं कि आप निष्पक्ष हो, ये चीज दिखनी भी चाहिए पब्लिक को। अब जिस प्रकार से हरियाणा में चुनाव हुए, उससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जहां कई जगह ऐसा देखा गया। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में देखा गया कि जितने वोटों से सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति जीता, प्रत्याशी जीता, उससे कई गुना ज्यादा एक जाति विशेष के, वर्ग विशेष के मत जो है कैंसिल कर दिए गए, वोट कैंसिल कर दिए गए। सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में रहा, जहां के अभी भी विवाद चल रहा है। राहुल गांधी ने भी इस क्वेश्चन, उसका मामला उठाया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मामला ले जाया गया। वहां पर लगभग 40 लाख वोट लोकसभा चुनाव के बाद 5 महीने में बढ़ गए, और जबकि पिछले 5 साल में 40 लाख बढ़े थे। तो ये कैसे संभव है कि 5 साल में जितने वोट बढ़े वो 5 महीने में उतने वोट बढ़ गए? दूसरे, जो ये भी देखा गया कि जो शाम को 5 बजे तक जितनी वोटिंग हुई थी, उसके बाद जबकि 6 बजे तक वोटिंग होती है, अगर कहीं लेट हो जाता है तो जो लाइन में जितने होते हैं उनको पोलिंग स्टेशन पर उनको रोक लिया जाता है और उनके वोट करा जाते हैं, तो उसमें 6:30 कभी 7 ही बज जाता है। लेकिन वो वोट कितने होते हैं? ज्यादा 5%, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। 5% होते हैं, 6% होते हैं, लेकिन 70 लाख वोट 5 बजे के बाद 2 घंटे में पड़ गए महाराष्ट्र के चुनाव में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 2 घंटे में 70 लाख वोट कैसे बढ़ सकते हैं? ये एक जिज्ञासा का प्रश्न है और विवाद का प्रश्न है। ये विपक्ष ने उठाया है, लेकिन इसका कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया। उन्होंने जरूर एक उत्तर दिया है, लेकिन उन्होंने टोटल वोट को जो है टोटल जो टाइम लगता है पोलिंग के समय, उससे डिवाइड कर दिया। वो कहा कि 1 घंटे में इतने वोट पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर के 2 घंटे में 70 लाख वोट कैसे पड़ा। तो
ऐसे में इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये आदेश पारित करना कि 45 दिन बाद डेटा डिलीट कर दिया जाएगा, ये तो और संदेह पैदा करता है कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन कमीशन जो है, चुनाव आयोग है, अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए ये सारा प्रयास कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि उसके किए हुए कामों पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ना उठ पाए, जितना भी उठने वाले प्रश्नों को वो सीमित कर सकता है, वो उसका यही प्रयास है। और इसीलिए शायद ये 45 दिन का नियम रखा गया, जबकि अब तक जो है 1 साल का नियम था कि 1 साल तक डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। और वैसे भी यदि कोई चुनाव प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, और वो 45 दिन में किसी वजह से उसको चैलेंज नहीं कर पाया है मतदान को, तो उसको अधिकार होना चाहिए कि कुछ दिनों बाद भी वो करे। और कम से कम अगर वो उसका डेटा सुरक्षित नहीं होगा और कल को कोई और बात पता चलता है, किसी वजह से भी पता चलता है कि फलाना फलाना विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी हुई थी और वहां का मतदान का डेटा होगा ही नहीं, तो आखिर उसकी जांच कैसे होगी? तो न्यायपालिका भी उस संबंध में कोई आदेश ना दे पाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने यह सारा किया है कि 45 दिन बाद कोई डेटा नहीं उपलब्ध नहीं होगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है कि जिससे कि चुनाव आयोग ने जो भी आदेश दिए हैं या जो भी मतदान कराया है, उस मतदान को चुनौती कम से कम मिले। यही एक इस उनका जो है, उनकी मंशा लगती है। बाकी ये कहना कि साहब जो है डेटा का दुरुपयोग होता है, तो डेटा का दुरुपयोग तो 45 दिन के अंदर भी जो दुरुपयोग करने वाले होंगे वो 45 दिन के अंदर भी डेटा ले लेंगे, उसकी कापियां बना लेंगे और उसके बाद उसका दुरुपयोग करेंगे। तो ये इस आधार पे कि डेटा का दुरुपयोग होता है, आप 45 दिन के बाद उसको डिलीट कर दोगे, ये एकदम गलत है।